माय स्टॉक मार्केट का हाल क्या हो गया आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा अगर आप इस चार्ट को देखते हैं। पिछले 3 साल के जो गेन्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर आ गई है। जो प्री पेंडेमिक से पहले जो हाई बनाया था स्टॉक मार्केट ने उस लेवल के ऊपर पहुंच गई है। ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स का डिफरेंस आई थिंक। ये हाल कभी भी हो सकता है स्टॉक मार्केट का, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जो लोग आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये पता चल गया कि यार इस तरह की भी साइकिल आती है, वरना हमने तो सिर्फ ऊपर जाते हुए देखा। पिछले 3 सालों के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट के अंदर तो उसको यही लगेगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जाती है। ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट भी नीचे जाती है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट भी नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। मैंने इस चैनल के ऊपर मैं मल्टीपल टाइम्स आपसे बात करता हूं कि आप चाहे इमर्जिंग मार्केट्स लाइक पाकिस्तान उसके अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस उसके अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे आप प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे आप बैक होम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, चाहे आप यूएई के अंदर इन्वेस्ट करें, जहां भी इन्वेस्ट करना है आपको, चाहे आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड पोर्टफोलियोज के अंदर इन्वेस्ट करें, आपको इन्वेस्टमेंट से दूर नहीं भागना चाहिए और लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने आज तक देखा है, लमसम इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें जब आपके पास वाकई में बहुत सारे पैसे हों और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट को मैं नहीं समझता कि सही है। मैं स्टॉक मार्केट के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता हूँ। अब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है उस पर मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, जिसके अंदर बात ये होती है कि आप चाहे वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो चाहे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो, आप हर वक्त छोटा छोटा अमाउंट जितना आपके पास है उसको इन्वेस्ट करते रहे। वो एक एवरेज आउट होकर एक टाइम आएगा कि आपकी जब इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी तो वो ऊपर चला जाएगा। अगर आप हर महीने वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे तो वो इवेंचुअली आपके लिए अच्छा होगा। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी ही इन्वेस्टमेंट की जो कि आपको एनेबल करेगी कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर ले सकें एक पर्टिकुलर एसेट क्लास का। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। मैं बात करूंगा स्टेक getstake.com, एक प्लेटफॉर्म है यूएई के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। बेसिकली क्राउड फंडिंग के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस पहले भी बनाई हैं। मैं उसका डिटेल भी बताऊंगा कि मैं स्मार्ट क्राउड जो मैं पहले जिसमें इन्वेस्ट किया था और getstake.com जो मैं आज जिसका रिव्यू कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और मैंने क्यों इसके अंदर भी इन्वेस्ट किया। अपार्ट फ्रॉम क्राउड स्मार्ट क्राउड जिसमें ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूं, लेकिन मैंने गेट स्टेक के अंदर क्यों इन्वेस्ट किया और आपके लिए क्या फायदा हो सकता है एज अ वन फर्स्ट टाइम बायर या एज अ लेट्स से अगर आप बार बार इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, जैसे मैं कर रहा होता हूँ हर महीने इन्वेस्टमेंट, उसमें आपके लिए क्या फायदा हो सकता है। ऑल्दो के प्रॉपर्टी के अंदर मैं ये कहूँ कि अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं एज अ इंडिविजुअल ओनर, एक प्रॉपर्टी के अंदर खुद इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर जितना आप लेवरेज ले सकते हैं, जितना आप फायदा उठा सकते हैं, वाकई आप क्राउड फंडिंग के अंदर उस लेवल पे नहीं जा सकते। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल होना चाहिए कि आप एक दफे में इन्वेस्ट करें। आजकल जो आपने हाल देख लिया है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी बूम जो था वो खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस्ट हो गया है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है और जो आपकी जो मंथली पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई हैं। जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जब या बड़ी चीज में इन्वेस्ट करें, तो उसके पास उसके अंदर आपकी इक्विटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम बोरोइंग होनी चाहिए। अगर आप कम से कम बोरोइंग करेंगे तो उसके अंदर कम से कम रिस्क लेंगे अपने ऊपर। इस मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग के अंदर यानी कि गेट स्टेक या स्मार्ट क्राउड के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने कैश से इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा कभी भी आप बोरोइंग नहीं कर रहे होते। और ये लोग भी यानी कि ये प्लेटफॉर्म्स भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये कैश के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने ही जो आप लोगों से रेज किए हुए कैपिटल होता है उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए ना इसमें इंटरेस्ट होता है, ना इसमें बैंक के पास जाना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी सेफ इन दैट सेंस कि आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी बबल नहीं बना रहा होगा। बिसाइड्स आप जब इंडिविजुअली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए। आपके पास अगर आप उसको लेट्स से रेंट आउट करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि उस मैनेजमेंट कर सकें टेनेंट्स की। और अगर आपके पास लेट्स से टेनेंट्स की मैनेजमेंट का टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे कि एनुअल बेसिस के ऊपर आप रेंटल पे दे देंगे और जो आपको एक फिक्स किस्म का रेंटल रिटर्न मिल रहा होगा आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत कम होता है। आप सिर्फ इस चीज पे बैट करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ज्यादा आरओआई जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी हर सूरत में अपने जो इस मॉडल को चेंज करना होगा और इस मॉडल के अंदर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट आउट करना होगा एज अ हॉलिडे होम, या फिर जिसे कहते हैं एयरबीएनबी का मॉडल, जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म रेंटल देते हैं और उसके अंदर आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए ज्यादा टाइम चाहिए।
इस चीज़ को एटलीस्ट मैं इतने बिज़ी शेड्यूल में अपनी जॉब के साथ, अपने मल्टीपल और वेंचर्स के साथ शायद ना कर सकूँ। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि मेरे पास ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे स्मार्ट क्लाउड हो गया या गेटसेक हो गया, जिसकी हम आज बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैंने गेटस्टेक के थ्रू 26,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की है और मैंने 26,000 दिरहम की ही क्यों इन्वेस्टमेंट की है, कोई और फिगर क्यों नहीं ली? उसका रीज़न ये है कि मुझे इंसेंटिवाइज़ कर रहा था गेटस्टेक कि अगर आप 25,000 दिरहम से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक मिलेगा 1.5%, जो कि स्मार्ट क्लाउड के अंदर अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो स्मार्ट क्लाउड के अंदर कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं था कि अगर मैं ज़्यादा टियर की इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दूँ तो मुझे कैशबैक मिलना शुरू हो जाए। यहाँ पर 1.5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने पहले भी बात की थी कि मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई मैं अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर स्टोर करूँ, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिसमें आपको धोखा मिल सके। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का ये एक पॉइंट होता है, तो गेटस्टेक ने जो एक बहुत अच्छा इंटरफ़ेस निकाला वो डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप विदाउट एनी फी आप इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट क्लाउड में 1.5% शायद चार्ज करते हैं, लेकिन गेटस्टेक के अंदर कोई चार्जेज़ नहीं है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, यूएई बेस्ड डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। शायद फॉरेन डेबिट कार्ड भी चलते हों, लेकिन मैंने उसको ट्राई ऑफ कोर्स नहीं किया। ये आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर। लेकिन एटलीस्ट यूएई बेस अगर आप हैं तो आप आराम से 1.5% को अवॉइड करते हुए डायरेक्ट विदाउट एनी फीस डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बाहर से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद उसके अंदर वायर ट्रांसफर करना पड़े जैसे स्मार्ट क्लाउड में करते थे। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएई बेस्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। गेट स्टेक के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2000 दिरहम से ऊपर की और बाय द वे मैंने ये देखा है स्मार्ट क्लाउड में इन्वेस्ट करने से या क्राउड फंडिंग की और जो डोमेन्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से कि आप छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत कम अमाउंट का प्रॉफिट मिलता है। इससे पहले जो मैंने स्मार्ट क्लाउड की वीडियोस बनाई थी उस पे लोगों ने यही बोला था कि यार ये तो बहुत कम अमाउंट का प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है जिस लेवल की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी लेवल का आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसलिए इस दफा मैंने ज्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है। 26,000 दिरहम्स ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थी। मैंने दो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है। एक डाउनटाउन दुबई के अंदर एक प्रॉपर्टी थी उसके अंदर इन्वेस्ट किया है और एक मरीना के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो दोनों में डिफरेंट एस्पेक्ट से मैंने इन्वेस्ट किया है। उसके अंदर मैंने अलग अलग एलोकेशंस कर दी हैं। अब जब भी वो उनकी फंडिंग पूरी हो जाएगी तो मुझे उसके अंदर शेयर होल्डिंग होगी मेरी और उसके अंदर मुझे जो अब मुझे पैसे मिलेंगे वो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैंने पहले तो 3000 दिरहम 2000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट की थी तो उसके अंदर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिल रहे थे। लेकिन मैं भी आपको भी यही बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें, जितना आपके पास अवेलेबल है हर महीने, उस हिसाब से हर महीने अगेन इट्स अ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हर महीने का मतलब ये नहीं है कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाएँगे। जब आपके पास लमसम पैसे हो जाएँ, उसको आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दें। तो मेरे पास जब लमसम पैसे हुए थे, 26,000 दिरहम मैंने इन्वेस्ट किया है, उसके अंदर इसी वजह से कि मेरे पास ये अमाउंट मौजूद थी और मुझे एक जगह इन्वेस्ट करना था। अब मेरे पास इतनी अमाउंट मौजूद नहीं थी कि मैं कोई इवन अगर इस अमाउंट से मैं किसी लेट्स से कोई मॉर्गेज भी नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा इस बेहतर ये कि मैं इस अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँ। मेरे पास एक मंथली इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप 26,000 का मंथली लगा भी लें, लेट्स से आई थिंक कोई 100 दिरहम्स के अराउंड इसकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया तो 2 अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। इनमें हो सकता है स्प्लिट हो जाए। अब वो क्या होता है वो मैं आगे 1 आध महीने के अंदर दोबारा से इसकी वीडियो बनाऊँगा जब ये मटीरियलाइज़ हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि रेफरल बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्मार्ट क्लाउड में इन्वेस्ट करते हैं तो स्मार्ट क्लाउड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप वॉलेट में जब अपनी पैसे डालते हैं उससे पहले आपको नहीं मिलते। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तब पैसे मिलते हैं, तो आपको अगली इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मिलते हैं। गेट स्टिक का फायदा ये है कि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट के लिए वॉलेट के अंदर 2000 दिरहम डाल देंगे मेरे रेफरल कोड को यूज करते हुए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप उसको यूज करते हुए अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर 2000 दिरहम से ऊपर, तो आपको राइट अवे 250 दिरहम मिल जाएंगे। और जैसे ही 250 दिरहम मिलते हैं आपको, आप अपने 2260 दिरहम्स आई मीन 2250 दिरहम्स की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो पैसे आपको उसी वक्त मिल जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से आप 25,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 1.5% कैशबैक भी मिलेगा, वो अलग होगा। इसके अलावा मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नहीं है, लेकिन अगर आप 100,000 से ऊपर 100,000 दिरहम से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपको जो कैशबैक होगा उसकी अमाउंट होगी ऑलमोस्ट 3%, यानी कि आप 1 लाख दिरहम लगाएंगे तो 3% आपको कैशबैक मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर समवन हु इज़ इन्वेस्टिंग मोर। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कंपेयर टू स्मार्ट क्लाउड, क्योंकि स्मार्ट क्लाउड के अंदर कोई टियर लेवल नहीं था। उसके अंदर आप चाहे 1 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट करें, चाहे 10,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करें, उसके अंदर आपको कोई कैशबैक नहीं मिला था। इसके अंदर आपको कैशबैक भी मिलेगा। मैंने इसके अंदर 26,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट कैसे की थी, मैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको लगा दूंगा, यहाँ पर चल भी रहे होंगे, शायद आप देख रहे होंगे। उसके अंदर मैंने बहुत आराम से इसके अंदर
डेबिट कार्ड से पेमेंट की है और उसके बाद दोनों प्रॉपर्टीज़ मेरे पास जो मुझे नज़र आ रही थी उस वक़्त की, मैंने दोनों के अंदर कुछ पार्ट उन दोनों के जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर से इन्वेस्ट कर दिया है। इसके अंदर बाय द वे आप ये भी देखेंगे कि मेरे पास जो कैशबैक आया था, वो भी मैंने उसी टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे ये उस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ा, कैशबैक का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह आप भी चाहते हैं कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो आप एक तो 25,000 दिरहम से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे हैं आपके पास, तो एटलीस्ट 2,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको जो 2500 जो 250 दिरहम्स का बोनस है, जो रेफरल बोनस है, वो मिल सके मेरे लिंक को यूज़ करके। इस टॉपिक के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इस गेट स्टेक के ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई है और आगे मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहूँगा। जैसे-जैसे मेरी जर्नी इसके अंदर कंप्लीट होती रहेगी, आगे चलती रहेगी, मैं उसके हिसाब से इसके अंदर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आरओआई की। आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी बिज़नेस में, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी और एसेट क्लास के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं, और उसके जब आपकी खर्चे होते हैं और जो रिटर्न्स आते हैं, उनको कैसे मैनेज करके आप उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनुअलाइज़्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग दोनों, आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं कंपाउंडिंग से। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।